वेलकम और गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सबके। पिछली बार की एनालिसिस जो हमने करी थी उसमें हमारे दो विकल्प थे कि या तो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और या तो हमारे पास ऐसा ही एक आर्ट टूल है। लेकिन हम दोनों चीज़ों को लेकर गलत हो गए क्योंकि कैंडल और मतलब जो चार्ट में जो कैंडल है उसने पिछले अभी जो थर्सडे निकला है उसने ब्रेकआउट दिया। वैसे ट्यूसडे वेडनेसडे पे ब्रेकआउट हो गया था लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होने के बाद थर्सडे में एक अच्छा खासा लो नीचे चला गया था। वापस एक रिवर्सल लेने के बाद वापस जो हमारा सपोर्ट था, जो आर टूल और हेड एंड शोल्डर दोनों को मिला के एक सपोर्ट बन रहा था, कैंडल नीचे जाने के बाद वो ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस बन गई। तो वापस इस कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे था हमारे लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस ने, ओ सॉरी, कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर एक मूव दिया और वहां से वापस एक रिवर्सल लिया। तो उसके बाद ये पता चला कि पिछले बार की एनालिसिस हमारी पूरी गलत हो गई क्योंकि चार्ट नीचे जाके वापस एक रिवर्सल लेके ऊपर आ गया और फिर से एक ठहराव लिया यहाँ पे और वापस एक घुमा हुआ है। तो उसके बाद जो एनालिसिस अब चली है और जो कर रहे हैं हम, उससे ये पता चलता है कि आर टूल तो है। पहली बात, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सारी चीज़ें जो भी मैं कहूँगा वो सब पॉसिबिलिटी के बेस पे कहूँगा। जो भी चीज़ होगी वो हर एक चीज़ की एक पॉसिबिलिटी है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी हम चार्ट को 2 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और लाइन बार स्टाइल में देख रहे हैं। ओके, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, दोनों सपोर्ट को मिला के मैंने एक ये ट्रेंड लाइन खींची है। ये हमारा, सॉरी, ये सपोर्ट नहीं है, ये दोनों पॉइंट है, मेरी गलती है। ये दोनों पॉइंट, ये और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींची है। ओके, अब हम कैंडल टाइम पे आते हैं। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, दोनों बार अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ठहराव लेने के बाद रिवर्सल आया है, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो ये पॉइंट हो। ये तो हो गई सपोर्ट की बात, इसलिए हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हम बार स्टाइल में आते हैं। ध्यान से देखें तो जब भी कैंडल एक रेजिस्टेंस पे टच करती है वापस एक रिवर्सल लेती है। जैसे यहाँ पे टच किया एक रिवर्सल, फिर यहाँ पे टच किया फिर से एक रिवर्सल, अपने सपोर्ट पे नहीं गई लेकिन एक रिवर्सल लेती है। यहाँ पे फिर से टच किया कैंडल ने, यहाँ पे विक टच हुई है, बट एक टच है। तो फिर से एक, देखा जाए तो यहाँ पे विक की टचिंग और कैंडल की टचिंग, दो टचिंग है। 2 बार उस रेजिस्टेंस को टच किया है और वापस एक रिवर्सल लेके नीचे सीधे अपने सपोर्ट पे आया। तो इससे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आर्क टूल ही है, क्योंकि एक तो घुमाव वाला रेजिस्टेंस है, दूसरा एक स्ट्रेट सपोर्ट है, और ये दोनों चीजें मिलके तो ये आर्क टूल ही बन रहा है। तो फिलहाल चार्ट को अगर हम देखें, जैसे मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो इसका तो आर्क टूल ही मेरे को लग रहा है। पिछली बार भी आर्क टूल था लेकिन कैंडल ने यहाँ से रिवर्सल लेके वापस वो ऊपर का मूव पकड़ लिया। अगर वो ऊपर का मूव नहीं पकड़ती और नीचे जाती तो शायद हम सही होते, पर हम यहाँ पे गलत थे। और एक नया ही जो रेंज है वो बन गया है। फर्क इतना है कि पिछली बार भी आर टूल था, अभी भी आर टूल है, लेकिन जगह बदल गई है। पहले पहले ऐसा था लेकिन अब ये ऐसी लाइन सीधी हो गई है। तो आर टूल है और पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सही है, क्योंकि रेंज के हिसाब से देखे तो यही लग रहा है, रेंज के हिसाब से देखे तो। और इसका अब एंड पॉइंट देखें,
मतलब ये, तो ये हो रहा है वेडनेसडे। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट वीक के मूव की बात करें, तो ये यहाँ दो चीज़ हो सकती है। या तो मंडे को ही वो अपने सपोर्ट को तोड़ दे, या मंडे और ट्यूसडे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे डेट और टाइम आ रहा है, मंडे और ट्यूसडे हमारे लिए 2 दिन की एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि शायद ये कैंडल इसी रेंज के अंदर 2 दिन निकाले। पॉसिबिलिटी है, वो होगा नहीं होगा वो तो मंडे ट्यूसडे पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। जब यहाँ से गिरावट देने के बाद नीचे आ रहा था तो इसी सपोर्ट ने धक्का मार के ऊपर इसको ऊपर भेज दिया वापस। तो इससे पता चलता है कि सपोर्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस तो बहुत ही घुमावदार है, तुम देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे शायद हो सकता है ये इसी रेंज के अंदर है, और वेडनेसडे को ब्रेकआउट हो सकता है डाउनवर्ड। आर्ट टूल की एक खासियत होती है कि वो होता है रिवर्सल टूल। अच्छा खासा ऊपर मूव आ रहा था, लेकिन इस घुमावदार रेजिस्टेंस की तरह की वजह से ये नीचे का पकड़ रहा है मूव। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट नीचे हो सकता है। वो होता है नहीं होता है वो देखते हैं, बट जो चार्ट दिखा रहा है, जो इस रेंज दिखा रही है, उसके हिसाब से तो ये लग रहा है। तो मंडे ट्यूसडे इस रेंज के अंदर रह सकता है, वेडनेसडे या थर्सडे तक ब्रेकआउट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला हफ्ता है मंडे से फ्राइडे, हो सकता है कि इस टूल का ब्रेकआउट हो और वो अपने नीचे एक टारगेट तक जाएगा। अब बात यहाँ ये आती है कि इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट होना चाहिए इस टूल के अंदर का डिस्टेंस। अगर हम इस टूल के अंदर का हाई पॉइंट ये और जो सपोर्ट है ये, इन दोनों को डिस्टेंस से मेजर करें और मान लेते हैं कि वेडनेसडे या थर्सडे को ब्रेकआउट होता है, मान लेते हैं, तो इसको यहाँ लगाने के बाद हमारा जो टारगेट होता है वो होता है 50 to 90 के आसपास, 5300 तक ले सकते हैं। तो ये एक टारगेट हो सकता है अगर डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है तो, अगर वो होता है तो ठीक है। बाकी वो नहीं होता है, वो जो भी होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगले हफ्ते पूरा पता चल जाएगा। अभी फिलहाल इस रेंज को देखने के बाद पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि शायद एक नीचे का ब्रेकआउट, एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो सकता है, और शायद 50,290 तक का एक टारगेट आ सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट ट्रेडिंग्स के लिए, आगे होने वाली ट्रेडिंग के लिए ऑल द बेस्ट।